पीएम मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने रच दी एक और बड़ी साजिश। भयंकर भड़क गए नेतन्याहू। अमेरिका ने खेल दिया खतरनाक खेल। पहले रूस से अलग करने के लिए लगाया दम, अब भारत और इजराइल की दोस्ती में डाल रहे दरार। ट्रंप ने चलाया अपना नया हथियार। इधर इजराइल ने अमेरिका की कर दी धुलाई, उधर ग्रीनलैंड पर भी खबर आई। 8 देशों की सेना ने डाला डेरा, भारत को होगा तगड़ा फायदा। ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन पर ही भारी पड़ रहा है। फिर भी ट्रंप हैं कि अपनी शैतानी खोपड़ी से तूफानी आइडिया निकालते ही जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। कब्जा करने के मामले में ट्रंप चीन से एकदम आगे आ गए हैं। अपनी इसी चाल से ट्रंप अब बहुत बुरा फंस चुके हैं। ट्रंप भारत के खिलाफ प्लान बनाते हैं और अपनी फजीहत के साथ ही अमेरिका का नुकसान करवा लेते हैं। अब एक बार फिर ट्रंप ने बहुत खतरनाक खेल कर दिया है। रूस से भारत को अलग नहीं कर पाए तो इजराइल और भारत के बीच दरार डालने के लिए निकल चुके हैं। ग्रीनलैंड मामले में एक्शन लेकर ट्रंप ने कैसे भारत को फायदा पहुंचाया है ये आपको आगे बताते हैं। पहले ट्रंप की वो नई चाल देखिए जो भारत और इजराइल को एक दूसरे का दुश्मन बना सकती है। ट्रंप पीएम मोदी को गद्दारों के संगठन में भेजना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने पीएम मोदी को ऑफर भी भेज दिया है। पूरी खबर जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू भी इस खबर के बाद भड़क गए हैं और अमेरिका की क्लास लगा दी है। दरअसल ट्रंप गाजा के लिए एक शांति बोर्ड बनाना चाहते हैं। इसी बोर्ड में पीएम मोदी को भी शामिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने गाजा के लिए NGAC के गठन का ऐलान किया। इसी कमेटी की देखरेख करने के लिए और फंड का इंतजाम करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा। ट्रंप खुद इसके अध्यक्ष होंगे। अमेरिकी राजदूत ने इसका न्योता पीएम मोदी तक पहुंचाया है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप ने $1 बिलियन की एंट्री फीस रखी है। लेकिन इजराइल क्यों अमेरिका पर भड़का है उसकी वजह जान लीजिए। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान को भी न्योता भेजा गया है। बस इसी बात पर इजराइल भड़का हुआ है। तुर्की और पाकिस्तान का नाम सुनकर ही नेतन्याहू का खून खौल गया। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका ने बिना इजराइल से बातचीत किए ही इस बोर्ड का ऐलान किया। इजराइल की ओर से कहा गया कि इस बोर्ड में तुर्की और पाकिस्तान का होना एक नई जंग को दावत देगा। ट्रंप ने बिना इजराइल से पूछे मुनीर की सेना को भी गाजा आने का न्योता दे दिया। इजराइल ये बात जानता है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुद हमास का समर्थन करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का गाजा में होना इजराइल की ही मुसीबत बढ़ाएगा, जबकि तुर्की को हमास का ठिकाना है। पाकिस्तान को तो इजराइल ने पहले ही उसकी औकात दिखा दी है और अब तुर्की को लेकर भी भड़का हुआ है। रही बात भारत और पीएम मोदी की, तो $1 बिलियन की कीमत देकर भारत कभी इन गद्दारों के साथ शामिल नहीं होगा। जहां भारत के दुश्मन हो वहां जाकर भारत इजराइल जैसे दोस्त से गद्दारी नहीं करने वाला है। भारत इतना दम रखता है कि बिना इसमें शामिल हुए सीधे गजा तक मानवीय सहायता पहुंचा सकता है और इससे इजराइल भी नाराज नहीं होगा। ट्रंप का प्लान फिर फेल होगा, ठीक उसी तरह जैसे वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला पर ट्रंप कब्जा नहीं कर सके तो ग्रीनलैंड को धमका दिया। ट्रंप के सपने तोड़ने के लिए 8 देशों की फौज फाइटर जेट्स, तोप और हथियारों के साथ उतर गई। नाटो के 32 देशों वाले गठबंधन को ट्रंप ने रूस के खिलाफ बनाया और अब यही गठबंधन रूस को छोड़कर अमेरिका से टकरा गया। ट्रंप ने डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन पर अमेरिका के खिलाफ जाने की वजह से 1 फरवरी से 10% टैरिफ ठोकने का ऐलान किया, जो आगे चलकर 25% हो सकता है। इसके बाद ये देश और भी ज्यादा भड़क गए। ग्रीनलैंड पर यूरोपीय देश आर पार की लड़ाई के मूड में है और यही लड़ाई भारत को फायदा देगी। ट्रंप और यूरोप आपस में भिड़ेंगे तो यूरोप भारत के करीब आएगा। माना जा रहा है कि 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन और भारत में FTA डील भी हो सकती है। भारत अमेरिका से हटकर अपने लिए नए पार्टनर तलाश रहा है। ऐसे में यूरोप अगर भारत के साथ आ गया तो भारत की चांदी हो जाएगी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान होगा। भारत ने पहले ही अपने टैरिफ से अमेरिकी किसानों की कमर तोड़ दी है और अब यूरोप हाथ से निकला तो ट्रंप की तबाही निश्चित हो जाएगी। वैसे ट्रंप जिस तरह से अपने ही जाल में फंस रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।